हाँ जी बच्चों, नोबल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर आपने हमारा सिलेबस ब्रेकडाउन का देखा। सिलेबस ब्रेकडाउन में हमने ये चीज देखी बेटा कि सिलेबस ब्रेकडाउन में हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स के अंदर हमारे 4 चैप्टर हैं। जो फिजिक्स हमारी है उसमें हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं। उसका सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा वो है आपका किताब के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, जेके बोस में या सीबीएसई में। फर्स्ट चैप्टर आपका है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिजिक्स के अंदर आपका सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर रहने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर की रहेगी बेटा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, इसमें फिजिक्स के अंदर, ठीक है। सीबीएसई में 10 नंबर का रहेगा, जेके बोस में आपका 6 या 7 नंबर का रहेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर की। जो आपका पहला लेक्चर रहने वाला है वो आपका फर्स्ट लेक्चर आज का मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर की हम टोटली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। कोई भी चिंता नहीं करनी, किसी प्रकार का ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता तब भी आप सीख जाओगे। बस आपने क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारे चैनल के साथ आपने बने रहना बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भाई लाइट के साथ ये दो नाम क्यों जुड़े हैं और लाइट क्या होता है? सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं लाइट की। हमने पहले भी इस बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग करी हुई है। तो लाइट क्या होता है बेटा? बेसिकली लाइट होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है लाइट? एनर्जी की एक फॉर्म है। बहुत सारे बच्चों को अगर मैं सवाल करूंगा लाइट क्या होता है तो वो बोलेंगे सर लाइट रोशनी होती है। आप भी अपनी जगह पे सही हो, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लाइट हमें किस चीज में हेल्प करती है? लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? अपने आप से एक सवाल पूछो ना, एक कमरे में आप लोग बैठे हुए हो और टोटली अंधेरा हो जाए तो क्या आप किसी चीज को देख पाओगे? सर नहीं देख पाएंगे। वहीं पे थोड़ी सी लाइट आ जाए तो क्या होगा? आप उस किसी भी चीज को देख पाओगे। तो लाइट बेसिकली क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है जिस वजह से आप किसी चीज को देख सकते हो। तो अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि लाइट की वजह से आप किसी चीज को देख सकते हो तो ये आपको चीज माननी है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं बेटा। मान लो ये कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, आपके पास टेबल या कुछ पड़ा हुआ है। यहां पे आप खड़े हो, यहां पे आप हो, ये आपकी आंख है, ठीक है। तो लाइट कैसे काम करती है आपको पता है? सूरज से रोशनी आती है, सन से, फिलहाल सन से लेके चलो बल्ब से, हर चीज से रोशनी आती है। तो लाइट क्या होता है? यहां से आती है, पहले इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसके बाद वो हमारी आंख तक जाती है, तभी हम किसी चीज को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से जो है वो लाइट काम करती है। अगर वो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी तो आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। तो लाइट का हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट छोड़ो, किसी भी चीज को हम देख सकते हैं। वो आपका किस वजह से होता है? लाइट की वजह से होता है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया इतना? लाइट क्या करती है? हमें किसी चीज को देखने में हेल्प करती है, इतनी सी एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज बच्चों को 10वीं क्लास में आती है वो ये है कि लाइट की स्पीड कितनी है। देखो जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा साउंड, तो साउंड की एक भी स्पीड थी, वैसे ही लाइट किस स्पीड से आती है। आप यहां पे खड़े हो, आपने टॉर्च ऑन कर दी, दीवार पे कितनी जल्दी वो जा रही है, ऑन करते हो वहां पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम की बात हो रही है, वो तो चलो बेटा बाद की बात है। फिलहाल यह है कि लाइट की स्पीड होती कितनी है। तो मैं एक नंबर लिखूंगा यहां पे, जिसके अगर नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। ये नंबर है बेटा, ऐसा है ना, है ना अजीब सा आप लोगों के लिए। आप सोचोगे यार पता नहीं क्या लिख दिया। बेटा ये है 3 × 10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 का मतलब है 1 के आगे 8 बार 0 लगा दूंगा, उतना मीटर जाएगी लाइट 1 सेकंड में। 1 सेकंड में लाइट इतनी ज्यादा ट्रेवल करती है। कहने का मतलब यह है कि लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है। जैसे यह है सन, यह है अर्थ,
तो लाइट को सन से अर्थ तक आने में भी 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगेगा ही लगेगा, मतलब 8 मिनट से ज्यादा ही समय लगेगा, तभी लाइट हम तक पहुंचेगी। तो बात यह है बेटा, यह है स्पीड ऑफ लाइट इतनी। अगर आपको पेपर में सवाल आता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो आपने ये लिखना है। बट बात बेटा ये हो रही है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी, आप ये लिख के आगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा सवाल पूछा जाएगा कि लाइट की स्पीड किसमें कितनी है। जैसे अगर मैं एयर की बात करूं या वैक्यूम की बात करूं, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी है, बाकी जगहों पे लाइट की स्पीड अलग अलग है। अब बेटा बात यहां पे ये आती है कि एयर क्या होता है और वैक्यूम क्या होता है। एयर का तो आपको पता है क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एयर क्या है? हवा तो है ही। एयर क्या है? एक गैस है, ठीक है। और बेटा वैक्यूम क्या है? वैक्यूम जो है, जैसे हमारा बाहर स्पेस है ना, अर्थ के बाहर जो स्पेस है जिसको आप आउटर स्पेस बोलते हो, वो आपका वैक्यूम है। इन दोनों को क्या चीज अलग बनाती है? वो ये है कि एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जैसे एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, इस तरीके से। वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल होता ही नहीं है। वैक्यूम कौन सी जगह होती है? जहां पे कोई सा भी पार्टिकल, कोई भी चीज ना हो, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो ऑब्वियसली बात है, जहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं होगा तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि सर ऐसा क्यों होगा? भाई वैक्यूम में ही क्यों मैक्सिमम होगी, बाकियों में क्यों मैक्सिमम नहीं होगी? तो थोड़ा सा 9th क्लास में थोड़ा सा दिमाग लेके चलते हैं। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी 3, होती 5 है, आपने 3 पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये पढ़ी थी ना आपने। सॉलिड में क्या हो रहा था? पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, यही पढ़ा था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, थोड़ा सा बैक क्लास में चलो, नहीं भी आता कोई मसला नहीं है, वो हम संभाल, अब यहीं पे समझा देंगे आपको। सॉलिड में इस तरीके से पार्टिकल होते थे, लिक्विड में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर थे, ऐसे हो रहा था ना, यही था ना लिक्विड। और गैसेस में तो रैंडमली कहीं भी थे, इस तरीके से। अब सवाल को याद करो, सवाल नहीं भूल जाना। सवाल यह था कि एयर में ही लाइट मैक्सिमम क्यों ट्रेवल करती है। अब देखो, एयर आपकी गैस है, मानो यहां से लाइट आई, उसके निकलने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि कोई पार्टिकल उससे नहीं टकराएगा। पार्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं टकराएगा। लिक्विड में क्या होगा? लाइट आएगी, थोड़ा बहुत टकराने के चांसेस हैं, और सॉलिड में तो हर जगह पे टकराएगा। तो जहां पे पार्टिकल टकराएगा सबसे ज्यादा स्लो वहीं पे होगी लाइट की स्पीड। इसका मतलब लाइट की सबसे कम स्पीड कहां होती है? सॉलिड्स में। और सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कहां होती है? गैसेस में। क्लियर है? सॉलिड्स में सबसे कम, गैसेस में सबसे ज्यादा। और लिक्विड्स में कितनी होती है? इन दोनों के बीच, सॉलिड और गैसेस के बीच की स्पीड जो होती है वो आपको कहां देखने को मिलती है? लिक्विड्स में मिलती है। कारण मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल्स। कारण क्या है? पार्टिकल्स है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि गैस में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी या फिर वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है? जब तक आपको सवाल प्रॉपरली नहीं पूछा जाएगा तब तक अपन उसका प्रॉपर आंसर नहीं लिखने वाले हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद का नेक्स्ट सवाल है, या नेक्स्ट इंट्रो में एक लाइन है बेटा, लाइट जो है वो हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। करके देखा है हमने बचपन में, मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। आपने क्या करा? एक लेजर लेके आ गए बाजार से, छोटी वाली लाइट, उसको ऑन करा तो देखना वो एकदम सीधी जाएगी, टेढ़ी वो नहीं होती। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। इसके पीछे का बेटा कारण यह है कि मीडियम के पार्टिकल्स उसको डेविएट नहीं कर पाते। ठीक है? तो इसलिए लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हो गया? अभी आप पढ़ोगे तो और भी चीजें इसके बारे में पढ़ोगे। तो ये है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लाइट की। लाइट होती क्या है, लाइट में लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट ट्रैवल कैसे करती है, लाइट की मैक्सिमम स्पीड कहां पे है और लाइट की मिनिमम स्पीड कहां पे है। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है लाइट के बारे में। जैसे बच्चे, मैं आपकी क्लास में आता हूं, किसी बच्चे को मैं रैंडमली पूछता हूं, जी बेटा खड़े हो जाओ, अपने बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे? भाई सर मेरा नाम ये है,
मैं यहां से आता हूं, मेरे फादर का नाम ये है और मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, है ना। वैसे ये लाइट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है। अब क्या होता है बेटा, कुछ चीजें जो आपको टर्म्स जो याद रखनी है। सबसे पहली टर्म होती है लाइट चैप्टर के अंदर जो आपको पता होना चाहिए, वो है जी ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, आपने आज तक बहुत बार ये शब्द सुना भी है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको इस शब्द का मतलब सिर्फ मीनिंग पता है, एक्चुअल में आपको समझ नहीं है इस शब्द की। तो लाइट के अंदर या साइंस के अंदर ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप भी ऑब्जेक्ट हो, मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, जो आसपास चीजें देख रहे हो वो भी ऑब्जेक्ट ही हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो या टच कर सकते हो, छू सकते हो। जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आसपास आपके कमरे में किताबें पड़ी हैं, आपके कमरे में टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, तो वो सब आपके क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट बेसिकली 8वीं क्लास का कंसेप्ट है, ये मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको पता हो। 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक बेटा होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो आपको पढ़ना चाहिए वो आपका होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। और अगर आपको नहीं पता है, देखो 10वीं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, इट डजंट मीन कि आपको 10वीं का कुछ आना चाहिए। बेसिक्स भी अगर आपके थोड़े हिले हुए हैं तो आप इस वीडियो में सीख लोगे। देखो बेटा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है, अगर मैं आपको पूछूं बेटा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे सर जिसके मैं आर पार देख सकता हूं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यही ऐसे बोलोगे ना। बट फिजिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन ये है, जो लाइट को कंप्लीटली पास होने देगा, एन ऑब्जेक्ट विच कंप्लीटली अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, अपने में से कंप्लीटली पास होने देगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो ग्लास, खिड़की पे कांच लगा हुआ है घर की, लाइट पूरी आर पार हो जाती है, तो वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया, कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट भी कुछ ऐसा ही होता है, बस कंप्लीटली की जगह पे वहां पे अपन लिखते हैं पार्शियली। पार्शियली, ठीक है, ये शब्द आप शायद पहली बार सुन रहे हो। पार्शियली का मतलब होता है आधी अधूरी लाइट को पास होने देता है। जैसे घर पे तो आपने देखा होगा, अमूल बटर अपन लाते हैं, अमूल बटर के ऊपर एक छोटा सा पेपर होता है, आप उस पेपर से देखना, आपको आर पार दिखेगा बट धुंधला दिखेगा, तो वो आपका क्या हो गया? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए बटर पेपर या बटर ऑन पेपर। क्लियर? ओपेक ऑब्जेक्ट वो हो गया, कंप्लीटली तो पार्शियली छोड़ो, वो बिल्कुल भी नहीं, डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, वो बिल्कुल भी लाइट को अपने में से पास नहीं होने देता, उसको अपन ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं यार आसपास को एग्जांपल देख के बताओ, लाइट पार ही नहीं जा रही, तो आप सिंपली बोल दोगे दीवार हो गई, बुक्स हो गई, वुड हो गया। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट की, जिसके आसपास अपन नहीं देख सकते। आई होप आपको ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर हो गया है। उसकी टाइप्स, ट्रांसपेरेंट क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, नाम से पता है, आपको पता भी है। बड़े बच्चों को ये 10वीं क्लास में क्या पता होता है? ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार दिख रहा है, बट आर पार क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो लाइट को पास होने दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है। ट्रांसल्यूसेंट क्यों है? क्योंकि वो आधी लाइट को पास होने देना है। और ओपेक क्या है? जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने दे रहा। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला फंडा अपना क्लियर हो गया है। और बेटा मैं आपको ये चीज बोलूंगा, आप शायद ये वीडियो देखेंगे और आप सोचेंगे यार ये एकदम ऐसी टर्म्स बता रहे हैं, ये तो एग्जाम में भी नहीं आती। बट बेटा बिलीव मी, ये वाली टर्म्स आपको बताई भी नहीं जाती 10वीं क्लास के अंदर। आप बस थोड़ा सा भरोसा आपको रखना पड़ेगा और साथ साथ में आगे पढ़ना पड़ेगा। इसी में से, इन चैप्टर्स में से कोई सा भी किसी भी प्रकार का सवाल बनेगा, अपन कर ही लेंगे उसको। अगला बेटा एक चीज है जिसको अपन बोलते हैं सोर्स। सोर्स किसका? लाइट का। अच्छा, अगर मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूं, क्या अपने आसपास मुझे आप सोर्स ऑफ लाइट की एग्जांपल दे सकते हो?
शायद आप सोचोगे थोड़ी देर के लिए सर क्या बोल रहे हैं, क्या होता है। देखो, सोर्स किसी भी चीज का, पानी का हो, लाइट का हो, किसी भी चीज का, सोर्स का मतलब होता है जहां से वो चीज आ रही है। तो लाइट का सोर्स मतलब जहां से लाइट आ रही है, ठीक है। बल्ब की बात होगी, बल्ब से लाइट आ रही है, टॉर्च से लाइट आ रही है, उसके बाद अपन बोलते हैं सन से लाइट आ रही है। तो ये आपके सारे सोर्सेज ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट होता है जो लाइट को एमिट करता है, विच एमिट लाइट, है ना। जो लाइट को एमिट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। अब दो प्रकार के सोर्सेज आपको याद रहने चाहिए। एक आपका आ गया ल्यूमिनस, दूसरा आपका आ गया नॉन ल्यूमिनस, है ना। ल्यूमिनस वो हो गया बेटा जिसकी अपनी लाइट होती है, द सोर्स विच हैज इट्स ओन लाइट, जिसकी खुद की लाइट होती है, जिसको दूसरे से लाइट उधार नहीं लेनी पड़ती, उसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले मैं सन की बात करूंगा, स्टार्स की बात करूंगा, वैसे सन भी एक स्टार ही है, और मैं किसकी बात करूंगा, बल्ब की, ट्यूबलाइट की बात करूंगा। ये सारे आपके ल्यूमिनस सोर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की रोशनी है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस हो गए, अपनी तो नहीं होती, अपनी लाइट इनके पास नहीं होती है, बट दूसरों की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। सोर्सेज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे चंदा मामा देखा अपन ने, मून, चंदा मामा की खुद की रोशनी नहीं है, वो किसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सूरज की रोशनी चंदा मामा में पड़ती है और चंदा मामा वाली रोशनी अपने को दिखती है, तो वो आ गया नॉन ल्यूमिनस सोर्स। या जितने भी प्लैनेट्स आप देखते हो उनकी खुद की रोशनी नहीं है, वो दूसरों की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आसपास हम ह्यूमन की बात करते हैं, अपनी खुद की रोशनी नहीं है, वो दूसरे की रोशनी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इमेज क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है। फिर उसके बाद इंट्रो के 2-3 लेक्चर्स बनेंगे, और ज्यादा लेंथी लेक्चर बेटा नहीं बनने वाले, 15-15 मिनट के लेक्चर्स बनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटली बोर्ड ओरिएंटेड सिलेबस पे आ जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो तो ये अपना चैनल है नोबल करियर क्लासेस, यूट्यूब पे है, बहुत कम से सब्सक्राइबर है अभी, ठीक है, बट बिलीव मी हम इस काम में बहुत देर से, हम बड़े टाइम से ये चीजें कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसमें कौन सी वीडियोस मिलेंगी आपको, जेके बोस की भी वीडियोस मिल जाएंगी, साथ में सीबीएसई की वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल में कोचिंग हो, क्वेश्चन आंसर्स भी मिले, सब कुछ मिले, टीचर्स की मॉनिटरिंग भी मिले, उसके लिए आपने यही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां से आपने हमारा कोर्स परचेज कर लेना है। अभी हमने नया नया ये कोर्स लॉन्च किया है, तो कुछ समय के लिए बहुत सस्ता मिल रहा है और कुछ समय के बाद बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि बेटा हम महंगे ही हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम कहीं पे ये कोर्सेज बेच रहे हैं अलग एग्जाम्स के। तो आपने क्या करना है, जल्दी से देखो, जो जल्दी आएगा पहले आओगे पहले पाओगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नोबल करियर क्लासेस में। हमारे हर प्रकार के टीचर आपको यहां पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप